आप सभी का स्वागत है सक्षम सोसाइटी की एक क्लास में। और आज की क्लास जैसा कि आपको बताया गया है एक्सेल की है, जिसे मिस्टर गौरव आहूजा सर लेंगे और उन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया है। सो फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ गौरव आहूजा सर, आई लव टू इनवाइट ओम जी गुप्ता। ओवर टू यू ओम जी। Thank you, Abhishek. Gaurav Oja is a sessional learning and development professional. He holds 19 years of experience across different industries and with some reputed name in the country. He started his career as a banker with ICICI Bank and further worked with ABN MRO Bank and an Industrial Bank. His last full-time engagement was with an MNC called Sutherland Global as a director, learning and development. Personally, Gaurav is married and has two lovely kids. His hobby includes following cricket and reading books. Thank you. Abhishek, over to you. थैंक यू ओम जी गुप्ता। नाउ टू रिक्वेस्ट सर टू स्टार्ट द क्लास। थैंक यू ओम जी, थैंक यू अभिषेक। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अगर आप सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो एक थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं। ऑसम। ऑलराइट, तो ऐसे ही हम रखेंगे अपना सेशन। आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इमोजीज यूज करते रहें। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, आपको कोई चीज अच्छी लगे तो थम्स अप दे दीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ ऐड करना हो और आपने जानना हो तो आप मुझे हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि अभिषेक या फिर मैं जो भी पॉइंट आउट कर पाएंगे, देख पाएंगे, वो आपको देख लेंगे ताकि आपको हम ऑप्शन दे सकें, आप अपना क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। आज का हमारा जो सेशन है वो है एक्सेल से रिलेटेड। सो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप सब में से एक्सेल किस किस ने यूज नहीं किया अभी तक? एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, मुझे सडनली लगा मेरी आवाज चली गई, सॉरी। अगर आपने एक्सेल यूज नहीं सर किया मैंने अभी यूज नहीं किया। तो मुझे थम्स डाउन दे दीजिए, क्योंकि ऐसा एक एक जना बोलेगा तो मुश्किल होगा। थम्स डाउन दे दीजिए अगर आपने एक्सेल यूज नहीं किया। नो 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 नो, थम्स अप, थम्स डाउन अगर आपने यूज नहीं किया तो। प्रिंस, आप थम्स अप दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने यूज किया है। जी, थम्स डाउन दे दीजिए अगर आपने यूज नहीं किया। ओके, आई थिंक काफी लोगों ने यूज किया हुआ है। कोई भी थम अच्छा, मैं क्वेश्चन अपना चेंज करता हूं। अगर आपने एक्सेल यूज किया हुआ है तो गिव मी थम्स अप। ओके, प्रिंस ने यूज किया हुआ है, आंचल ने यूज किया हुआ है, तानिया ने यूज किया हुआ है। वेरी गुड। सो तानिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक्सेल क्या है, आपने क्या यूज किया हुआ है? किस पर्पस के लिए यूज किया है तानिया आपने? एक बार अनम्यूट करके बताएं तानिया फटाफट से। सर मार्कशीट बना सकते हैं हम। मार्कशीट बनाने के लिए आपने यूज किया है? मार्कशीट बनाने के लिए? यस सर। ओके, वेरी गुड। और किसी ने, प्रिंस आपने थम्स अप किया था, आपने किस चीज के लिए यूज किया है? सर एक काम करते हो ऑफिस में रिपोर्ट वोट बनाने के बिल और रिपोर्ट इनवाइस बनाने के लिए। रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपने एक्सेल यूज किया है? जी सर। ओके, वेरी गुड। फरहाद कह रही है उन्होंने भी यूज किया है, प्रियंका ने भी यूज किया था। प्रियंका, आप बताइए जल्दी से आपने क्या यूज किया एक्सेल में? जी प्रियंका, क्विकली बताएं। मिली था। सॉरी, ओके, आई थिंक उन्होंने गलती से अनम्यूट कर लिया। फरहाद, आपने क्या यूज किया? निशा, आपने क्या यूज किया है? जल्दी से बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम किस लेवल पे हैं और मैं उस लेवल का ही आपको बता पाऊं, उससे एक नेक्स्ट लेवल का बता पाऊं। तो किस, फरहाद आपने क्या यूज किया हुआ है एक्सेल में? सर मैंने यूज किया हुआ है, जैसे ना मार्कशीट वगैरह बनाने, हॉस्पिटल की शीट, सैलरी वगैरह का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए उसमें फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं जो हम यूज करते हैं एडवांस सेक्शन में। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, हाँ वेरी गुड। सो एक्सेल जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। उसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। स्प्रेडशीट क्यों? अगर मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूं तो एक शीट
जो कि स्प्रेड की हुई है, फैलाई हुई है, स्प्रेडशीट। तो एक्सेल का दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। एक्सेल के बहुत सारे वर्जन्स हैं और एक्सेल एक बहुत अमेजिंग टूल है। कहा जाता है अगर आपको अपनी प्रोफेशनल करियर में एक्सेल करना है, मतलब अपने प्रोफेशनल करियर में बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, तो उस एक्सेल करने के लिए हमें एक्सेल आना बहुत जरूरी है। ये वाला जो एक्सेल है जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, ये हमें अपने प्रोफेशनल करियर में एक्सेल करने के लिए हेल्प करता है। आज की डेट में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा हो, किसी लेवल पे काम कर रहा हो और उसको एक्सेल की जरूरत ना पड़े। मतलब ये एक सोचा भी नहीं जा सकती चीज कि कोई पर्सन वर्क कर रहा है और वो एक्सेल ना यूज करता हो। आप सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट है एक्सेल हम सब के लिए। तो आप सब एक ऐसी स्टेज पे है जहां पे आप अगले कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, साल बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे या जॉब में होंगे, तो वहां पे एक्सेल हमारे बहुत काम आने वाला है। इसीलिए ये 3 दिन में हम एक्सेल के कुछ बेसिक चीजें कवर करेंगे। एक्सेल एक समुंदर है, एक बहुत बहुत वास्ट फील्ड है और इन 3 घंटों में एक्सेल को हम शायद इतना सा भी टच कर पाए तो हम बहुत अपने आप को लकी मान सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जो इतना सा हम एक्सेल टच करेंगे वो आपके लिए एक बहुत यूजफुल चीज रहे, ताकि आपको लगे कि आपने 3 घंटे में कुछ अच्छा सीखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसको हम करेंगे कैसे, मैं वो भी थोड़ा बता देता हूं। मेरे पास एक्सेल की शीट्स हैं, मैं उस पे वर्क करूंगा, लेकिन मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा। तो प्लीज मुझे क्वेश्चंस का आंसर करिएगा, लेकिन सारे इकट्ठे अनम्यूट मत करिएगा, बिकॉज अदरवाइज वो बहुत केओटिक हो जाएगा। जिसको क्वेश्चन का आंसर करना हो प्लीज रेज योर हैंड, आपका वर्चुअल हैंड रेज करिएगा और मैं आपको मौका दूंगा क्वेश्चन को आंसर करने का। तो हम एक्सेल शीट्स पे वर्क करेंगे एक साथ। उसके बाद जब ये सेशन खत्म होगा, जिस एक्सेल शीट पे हमने काम किया है, मैं वो एक्सेल शीट अभिषेक सर को भेजूंगा। अभिषेक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभिषेक आप सब पार्टिसिपेंट्स को वो भेज दीजिएगा एक्सेल शीट, ताकि वो लोग उस एक्सेल शीट पे जो भी हमने काम किया है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें थोड़ा सा, ताकि अगर उनको लगे कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ मिस आउट हो गया, तो वो अगले सेशन में हमसे पूछ पाए। ठीक है, तो अभिषेक ने मुझे थम्स अप दे दिया, इसका मतलब अभिषेक आप सबके साथ ये शीट शेयर कर देंगे। सो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन और मुझे बताइएगा जब आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पाए। अभिषेक मुझे थम्स अप दीजिएगा या मुझे बताइएगा जब आप मेरी स्क्रीन देख पाए, मेरी स्क्रीन विजिबल हो। यस सर, विजिबल है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो मेरे पास ये एक्सेल शीट है। अगर मैं इसका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लूं तो एक्सेल शीट कुछ ऐसे दिखती है। ये देखिए, ये एक बिल्कुल ब्लैंक एक्सेल शीट है। अगर आप देखेंगे ये ABCDEF, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कोई बताना चाहेगा? ये जो मैं सिलेक्ट कर यस रहा हूँ सर, इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए फटाफट से। कॉलम है सर, कॉलम। इनको हम कॉलम्स कॉलम। बोलते हैं, करेक्ट। और हम ये जो 1 2 3 4 होते हैं इनको क्या बोलते हैं? रो। रोज बोलते हैं, करेक्ट। तो आप देखेंगे एक्सेल में बहुत सारे कॉलम्स हैं और बहुत सारी रोज हैं। अगर हम देखें तो एक्सेल में अगर हम लास्ट में चले जाएं तो आप देख सकते हैं एक्सेल का लास्ट कॉलम है XFB, मतलब ABCD से लेकर Z तक खत्म हुआ, फिर AA, AB, AC ऐसे करके शुरू हुआ और लास्ट कॉलम है XFD। इसके बाद एक्सेल नहीं जाता। और ऐसे ही अगर हम लास्ट रो देखें तो इसका लास्ट रो है, कोई पढ़ पाएगा ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 10,48,576। मतलब 10,48,576 रोज है इसके अंदर। तो एक एक्सेल शीट इतना डेटा कैप्चर कर सकती है। ओके, और आपको पता है कि एक सेल से लास्ट सेल में जाने के लिए हमें क्या करना होता है? मैं देखिए फर्स्ट सेल से बिल्कुल लास्ट सेल पे चला गया, कंट्रोल राइट। नहीं करेक्ट। सर, तो कंट्रोल और एरो। कंट्रोल डाउन से हम नीचे चले जाते हैं लास्ट पे, और कंट्रोल राइट से हम राइट एरो। कंट्रोल राइट एरो से हम लास्ट कॉलम पे चले जाते हैं, कुछ ऐसे।
और कंट्रोल डाउन करेंगे तो लास्ट रो पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ब्लैंक एक्सेल शीट है, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया इसके अंदर सेल्स होते हैं, तो जैसे अगर हमें किसी सेल को रीड करना है तो वो कैसे रीड करता है, आप देखिए मैंने एक सेल क्लिक किया है, उसमें कॉलम सिलेक्टेड है D और रो सिलेक्टेड थी 5, तो इसका मतलब है इस सेल का एड्रेस है, हर सेल का एक एड्रेस है, इस सेल का एड्रेस है D5। तो एक्सेल हमेशा सबसे पहले कॉलम को पिक करता है, उसके बाद रो को पिक करता है। तो इस सेल का एड्रेस है D5, ये फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा, A1। ठीक है, इसका एड्रेस होगा A1। ऐसा करके हमारे पास हर जो एक्सेल का कॉलम है, जो सेल है, इसको हम सेल बोलते हैं, उसका एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस। इसी यूनिक एड्रेस की वजह से हम एक्सेल में फॉर्मूले लगा सकते हैं और एक्सेल में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक्सेल में रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल में हम अकाउंटिंग करते हैं, एक्सेल में हम सारे मैथमेटिक्स कर सकते हैं। और आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे ये कुछ टैब्स हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन्स। ये रिबन में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यूज किया कर सकते हैं। हर एक रिबन के नीचे एक छोटा एक उसका अपना रिबन खुलता है। जैसे अगर देखेंगे आप, मैं होम खोल रहा हूं तो उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, बोल्ड, आइटलिक्स, अंडरलाइन, ये सब ऑप्शंस हैं, रैप टेक्स्ट, मर्ज इन सेंटर, ये सब ऑप्शंस हैं। ऐसे ही मैं इंसर्ट का रिबन खोलता हूं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। फॉर्मूले का रिबन खोलता हूं तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले के ऑप्शंस आते हैं। तो ये सब चीजें हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज से कि हम एक्सेल में सबसे जो बेसिक काम है वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहली शीट पे आ गया हूं अपनी, जिसकी शीट का नाम है सम एवरेज काउंट। ये शीट का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे को शीट 1 पे जाना है दोबारा, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और मैं इसको रीनेम कर सकता हूं। तो मैं मान लीजिए इसको कर देता हूं ब्लैंक शीट। तो हम ऐसे हर शीट का नाम चेंज कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि उस शीट में क्या हमने डाला है। तो हम एक तरह से उस शीट का नाम रख सकते हैं। तो सबसे पहली शीट पर आते हैं जिसका नाम है सम एवरेज काउंट। इसमें हम देखेंगे हमारे पास कुछ डेटा है। और क्या डेटा है ये, हमारे पास कुछ नाम है, जतिन, राहुल, सीमा, और हमने उनके मार्क्स एंटर किए हुए हैं। किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स इतने इतने आए हैं। तो अगर हमें टोटल, मान लीजिए हमारी क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, अगर हमें इनका टोटल करना हो कि सबके मिला के मार्क्स कितने आए हैं, तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? यस सर, अलर्ट और इक्वल से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो सम में भी कर सकते हैं सर। करेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो सम देखेंगे। तो ऑटो सम करने के लिए, ऑटो सम मतलब एक्सेल में ऑलरेडी फॉर्मूला है ये, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें जहां पे इसका टोटल चाहिए वहां पे हमें वो वाले सेल को क्लिक करना है और ऊपर जाके, मैं अपना ये रिबन नीचे करता हूं ताकि मुझे दिखे, आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए, ये ऑटो सम का एक ऑप्शन आ रहा है और मैंने जैसे इसको क्लिक किया उसने मुझे बता दिया कि वो क्या क्या सम ले रहा है। तो मैं इसमें ऑटो क्लिक करता हूं सम में, यहाँ पे एरो पे, और सम क्लिक करूंगा तो देखिए ये सिलेक्शन हो गया। देखते हैं कहां से सिलेक्ट हुआ। देखिए एक्सेल बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि पहले कॉलम, पहले रो में नंबर नहीं है, तो उसने उस रो को लिया ही नहीं। उसने सेकंड रो से नंबर शुरू किए और लास्ट तक जो उसको नंबर दिख रहे थे उसने वो पिक किया और उसने एक फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला क्या है, सम, सम का मतलब है समेशन C2:C21। इसका मतलब है C2 से लेकर, अब देखते हैं C2 कौन सा है, ये है C और ये है 2, सो C2 मतलब 85 नंबर से लेके C21, C कॉलम पूरा फॉलो कर रहा है और 21 मतलब जो कामिनी के आगे 94 नंबर है उसने वो टोटल ले लिया। और अगर मैं इसको इसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सम दे देगा मुझे 1664। इसको हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इन सब जो नंबर्स हैं इनको अगर हम सिलेक्ट कर लें एक साथ, तो आप देखिएगा स्क्रीन के नीचे राइट हैंड साइड पे सम लिखा हुआ आ रहा है। मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, सबको दिख रहा है ये सम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। यस सर।
तो दिस इज ऑल्सो 1664, मतलब हमारा कैलकुलेशन ठीक हुआ है। तो जो एक्सेल है वो दो तीन चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे देता है जो कि मोस्टली यूज करते हैं लोग, जैसे कि समेशन है, काउंट है और एवरेज है। तो ये तीन चीजें दे देता है। तो ये तो हो गया एक तरीका सम करने का। एक और तरीका भी होता है। एक और तरीका कैसे होता है? इक्वल टू का साइन डालेंगे हम यहाँ पे। मैं वो डिलीट कर दिया पिछले वाला जाके, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये इस 1664 को मैंने जाके डिलीट किया, इक्वल टू का साइन डाला, और मैं अब यहां से लेके पूरे डेटा को कॉपी कर सकता हूं। पहले सम लिखना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू सम। देखिए फॉर्मूला आ गया ऑटोमेटिकली। मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे सम को, तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद मैं 85 पे जाके क्लिक करूंगा और अपने क्लिक करते हुए, कोई ड्रैग करते हुए सारे नंबर्स को मैं कवर कर लूंगा ऐसे 94 तक। और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो मेरे को मेरा वही आंसर आ गया जो मेरा ऑटो सम से आ रहा था। ये एक और तरीका है समेशन करने का। एक तीसरा तरीका भी है जिसमें हमें जो थोड़ा सा ज्यादा टीडीएस है, जिसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। वो क्या तरीका है? इक्वल टू डाल के मैं हर एक को सेल को सिलेक्ट करूं, उसके बाद प्लस का साइन डालूं, फिर उसके बाद अगला सेल सिलेक्ट करूं, फिर प्लस का साइन डालूं, फिर अगला सिलेक्ट करूं, और ऐसा करता जाऊंगा। तो उसके बाद मैं लास्ट में एंटर कर दूंगा, तो तब भी मेरा सम आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ पहले 3 सेल्स का किया है, इसलिए पहले 3 सेल्स का 238 समेशन आ रहा है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, yes sir. ऐसे करके हम सम कर सकते हैं किसी भी नंबर का, कितने भी डिजिट्स, कितने भी नंबर्स हो, उन सब का हम समेशन कर सकते हैं बहुत इजीली। अब आते हैं नेक्स्ट एवरेज पे। तो कोई मुझे बताएगा एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जी, सर इजिकल टू एवरेज और ब्रैकेट ले लेंगे, मतलब ब्रैकेट और जितने नंबर को सिलेक्ट करना है, जितना एवरेज चाहिए जितने नंबर में से उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, तो और ब्रैकेट लगा देंगे, एंटर कर देंगे तो आ जाएगा वेरी एवरेज। गुड। एवरेज होता क्या है लेकिन? ये तो आपने एवरेज फॉर्मूला बता दिया, होता क्या है एवरेज? सर जितने भी नंबर है उसके जो कम नंबर सबसे कम है उसे एवरेज कहते हैं शायद। नो 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 नो, गलत। तो जो उसके सबसे बीच कम का नंबर, एक जो सबसे कम नंबर है बच्चे, अगर वही हमें देखना है, वो तो लोएस्ट नंबर हो गया। सर एवरेज फिर का मतलब क्या होता है? सर जितने नंबर है उसके जो बीच का नंबर है जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि बीच का ये होगा, अगर ओके, मान लेते हैं बीच का कोई नंबर एक। अच्छा चलिए, मैं आपको एक 4 डिजिट देता हूँ। नहीं, यस सर। परसेंटेज नहीं होता निशा, एवरेज का मतलब परसेंटेज नहीं होता। मैं आपको नंबर देता हूँ 10, 15 और 30। मुझे इसका एवरेज बताइए क्या होगा? तो 15 होगा इसका एवरेज। इसका एवरेज 15 होगा। 10, 15 और और 30 का 30 एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा 25। कैसे? तुक्का मारा है आपने? नहीं सर, आधा आधा कर रही थी। और कोई कोशिश करेगा? वेल ट्राइड, लेकिन ये गलत आंसर है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? 26.5। ओके, आप आंसर बताइए, वो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए पहले एवरेज होता क्या है? सर इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3। ओके, डिवाइड बाय 3 क्यों करा आपने? सर क्योंकि 3 डिजिट है ना हमारे पास, 10, 15, 13, इन तीनों का सम निकालना है, तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 3। वेरी गुड। और अगर 4 डिजिट्स हो जाएंगे तो? सर उन 4 को ऐड करके डिवाइड बाय 4। वेरी गुड, लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सॉरी, किसने आंसर दिया ये? हुकुमराज सर। हुकुमराज। एक बार हुकुमराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार, इमोटिकॉन्स के थ्रू। हुकुमराज, वेरी गुड एंड गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, एवरेज का मतलब बीच का नंबर नहीं होता। एवरेज का नंबर लोएस्ट नंबर भी नहीं होता। एवरेज का नंबर होता है जितने टोटल नंबर्स हैं। ओके, मैं आपको एक साधारण से एग्जांपल से बताता हूं।
मान लीजिए तानिया के पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 20 रुपए हैं, ठीक है। तो हम दोनों ने अगर इनको इक्वल में डिवाइड करना हो तो कितने रुपए तानिया तानिया और मैं बांट सकते हैं आपस में? जी सोनी, कितने रुपए बांट सकते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। सर 15-15। 15-15, दिस इज एवरेज। आपने कैसे किया? तानिया के 10 रुपए और मेरे 20 रुपए को टोटल करके 2 में डिवाइड कर दिया, है ना। अगर मैं बोलूं एक और जना ऐड हो गया जिसके पास कुछ और पैसे हैं, तो आप उसके भी पैसे ऐड करके 3 में डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एवरेज। मतलब जितना हमारे पास टोटल है उसको इक्वल भाग में अगर डिवाइड कर दे तो उसको एवरेज बोला जाता है। क्लियर है सबको? आप मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर ये बिल्कुल क्लियर है तो। ओके, परफेक्ट। सो इसको हम एवरेज बोलते हैं। अब देखते हैं एवरेज कैसे किया जाता है। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा अपनी, और अभिषेक बताइएगा जब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। विजिबल है सर अब। ठीक है, चलिए देखिए एक बार पहले 2 नंबर का एवरेज करके देखते हैं, ठीक है। तो 85 और 75 का अगर हमें एवरेज करना हो तो मतलब हमने क्या कहा था, जो 2 बंदे हैं, एक मान लेते हैं एक के पास 75 रुपीज है, मार्क्स लिखे हुए हैं लेकिन मान लेते हैं पैसे हैं, और दूसरे के पास 85 है, तो दोनों के पास मिला के कितने हुए? 160 रुपीज। और हमने 160 को कितने में डिवाइड करना है? 2 में। तो 160 को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 80 रुपीज एवरेज आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसी का फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और जैसे किसी ने बोला था एवरेज का फॉर्मूला होता है एक, तो जैसे ही हम AVE डालेंगे अपने आप एवरेज करके एक ड्रॉप इन आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करेंगे, वो क्या कह रहा है, नंबर सिलेक्ट करिए। सो नंबर 1 ये, कॉमा नंबर 2 ये, और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल, और एंटर डालेंगे, 80 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था। इसको चेक करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? याद है जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो नीचे एवरेज लिखा हुआ आ रहा था, ये देखिए नीचे, जी सर। देखिए इसमें एवरेज कितना लिखा हुआ आ रहा है? 80। 2 सिलेक्शंस हैं इसलिए आ रहा है काउंट 2, टोटल सम है 160 और एवरेज आ रहा है 80। तो अगर हमारी हमारी ये क्लास है और हमें पता करना है कि एवरेजली एक पर्सन के कितने मार्क्स आए हैं, एवरेजली क्लास ने कितना स्कोर किया है, तो हम नीचे जाके एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज, और उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने समेशन के लिए सिलेक्ट किया था, उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 83.2। इसका मतलब ओवरऑल क्लास के 83.2 एवरेज स्कोर है। किसी का इससे ज्यादा है, किसी का इससे कम है, लेकिन एवरेजली ऑन एन एवरेज 83.2 नंबर है क्लास में बच्चों के, ऑन एन एवरेज। इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो देखिए यहां पे नीचे 83.2 ही एवरेज आता है, काउंट आता है 20, 1664 हमारा टोटल था, उसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 83.2, जो कि हमारा एवरेज है। लेट मी पॉज हियर एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो सर। ऑल गुड, ऑल क्लियर? यस सर। ओके, यस परफेक्ट, सर। ग्रेट। ओके, अब वापस आते हैं। अब मान लीजिए हमें टोटल भी काउंट करना है कि कितनी एंट्रीज है हमारे पास, उसका भी एक फॉर्मूला है। ये तो अभी 20 है तो हमें पता है कितनी है, लेकिन व्हाट इफ वी हैव अ वेरी बिग डेटा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है उसको काउंट करने का। इज इक्वल टू डालेंगे और मैं लिखूंगा काउंट। देखिए अब ये कहता है, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है काउंट, उसके आगे लिखा, वो एक्सेल समझाता भी है आपको कि आपने क्या करना है। वो कहता है
काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। अगर हम ये कंसिडर करेंगे तो ये सिर्फ वो सेल काउंट करेगा जिसमें नंबर हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने मार्क्स से लेके यहां तक सिलेक्ट किया, चलिए कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? कितना काउंट दिखाएगा वो? 20 दिखाएगा या 21 दिखाएगा? 20 20 दिखाएगा सर। 20 दिखाएगा, हमने तो लेकिन 21 सेलेक्ट करे हैं। पर हमें तो नंबर, बस नंबर देखना है ना। ओके चलिए चेक करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ठीक जवाब, उसने काउंट 20 दिखाया जबकि हमने 21 सेल सेलेक्ट करे थे, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है इट विल ओनली काउंट दो सेल्स जिसमें नंबर है। अब अगर हम एक नंबर गायब कर दें बीच में से, मान लीजिए चिंकी के आगे का नंबर गायब कर देते हैं, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली 19 हो गया, क्योंकि उसको वहां पे नंबर नहीं मिला तो उसने उस सेल को काउंट ही नहीं किया। क्लियर है आप सबको? यस सर। है ना? अब देखते हैं काउंट ए में क्या होता है, एक बार दोबारा चेंज करके देखते हैं। अब आते हैं काउंट ए। तो अगर मैं काउंट ए सेलेक्ट करता हूं तो वो बोलता है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मतलब ये सारे सेल काउंट कर लेगा जितने भी सेल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए ऊपर चलते हैं दोबारा और ये काउंट ए ही लेते हैं हम लोग, और मैं यहां से काउंट करना शुरू करता हूं। अब बताइए कितने सेल लेगा ये यहां सर तक? जल्दी बताइए कितने सेल लेगा? 24 सर। 24? एक जना बोल रहा है 24 लेगा। सर 25। 25 लेगा, ओके। कितने सेल लेगा? सर 24? 24 24। 24 लेगा, ओके। क्यों 24 क्यों लेगा? क्योंकि 25वां तो आंसर आंसर देगा ना वो, तो इसलिए 24 ही आपने सिलेक्ट किए हैं। हाँ लेकिन इसका क्या था, काउंट ए का क्या था? देखते हैं पहले आंसर क्या आता है। इसने 22 नंबर से किया है, 24 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सम और एवरेज का तो सेल खाली है, इसलिए इसने काउंट ही नहीं किया इसको। अगर मैं इसमें कुछ भी डाल दूं, मान लीजिए मैंने इसमें एट द रेट डाल दिया, तो भी ये काउंट कर लेगा उसको। मान लीजिए इसमें मैंने डॉट डाल दिया, तो भी ये काउंट कर लेगा, क्योंकि अब ये इसको सेल को ये खाली नहीं मान रहा। ये वाला जो तो काउंट ए का ऑप्शन था, ये सिर्फ खाली सेल्स को काउंट करता है, एम्प्टी सेल्स को। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस, इसलिए यस उसका आंसर सर। 22 आया था। चलिए अब आगे नेक्स्ट वाला काउंट देखते हैं। इसमें दो तीन काउंट्स हैं, हम दो तीन देखेंगे। अब देखते हैं काउंट ब्लैंक। इसके इसके हिसाब से क्या काउंट करना चाहिए इसको? अरे ब्लैक रॉक को, ब्लैक कोई जो ब्लैंक है उन्हें काउंट करेगा बस। हाँ तो बताइए कितना आंसर आएगा इसका? मैंने सर सेलेक्ट इसका किए, देखिए 2 आएगा बस। टू। 2 आएगा सर। सिर्फ 2 आएगा। वेरी नाइस, आई थिंक आप लोग सब ने बहुत अच्छे से इसको पिक करा है। गुड जॉब, वेल डन। आई थिंक वी शुड ऑल अपलॉड फॉर ईच अदर फॉर दिस आंसर। वेरी गुड, गुड जॉब या वेरी गुड। अगर मैं इसमें से कोई और सेल डिलीट कर देता हूं, मान लीजिए मैंने ये डिलीट कर दिया, तो अब ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो एक्सेल की खासियत ये है, एक्सेल इज वेरी डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि वो चेंज करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द डेटा। जैसे जैसे डेटा में चेंज होता है, हम एक्सेल को चेंज कर सकते, एक्सेल अपने आप चेंज करता है। ऑलराइट, लेट मी पॉज हियर, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। किसी के कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा है पीछे से, मुझे आवाज नहीं आ रही लेकिन। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब हम इसी में नेक्स्ट देखते हैं, एक और काउंट का फॉर्मूला है, देखते हैं वो क्या है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए फिर से करते हैं काउंट, और अब है काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब क्या है? कोई पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? ये जो लिखा हुआ आ रहा है, कोई कोई रीड कर सकता है मेरे लिए?
count the number of cells within a range that meet the given condition. मतलब मैं इसमें कंडीशन भी लगा सकता हूं। मान लीजिए मेरे को काउंट करना है क्या, मेरे को काउंट करना है कि टोटल नंबर में से बच्चों के जितने नंबर हैं, ये बच्चों के नंबर हैं, इसमें से कितने बच्चों का स्कोर मोर देन 90 है। तो मैं मोर देन का ऑप्शन लगाऊंगा और यहाँ पे 90 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज। देखिए मैंने कुछ गड़बड़ करी तो यहाँ पे इसने मुझे कुछ एरर मैसेज दे दिया। क्या बोल रहा है ये? फाउंड अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, ट्राई क्लिकिंग इंसर्ट फंक्शन, नाउ नॉट ट्राइंग टू टाइप अ फॉर्मूला। ओके 1+1 सेल। ओके देखिए इसमें क्या गड़बड़ की मैंने, मोर देन और इक्वल टू 90, काउंट इफ रेंज, क्राइटेरिया में क्या बोलता है ये, नाइन्टी डाल के देखें 1। तो मैंने जैसे ही 90 डाला वो ग्रेटर देन नहीं ले रहा, मैंने जैसे ही 90 डाला तो उसने मुझे बता दिया 90 सिर्फ एक ही बच्चे के आए हैं। देख लेते हैं हम क्या 90 एक ही बच्चे के आए हैं। यस 90 एक ही बच्चे के आए हैं जो है चिंकी के 90 आए हैं, तो उसने मुझे बता दिया एक ही बच्चे के 90 आए हैं। और अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि कितने बच्चों के मोर देन 90 आए हैं तो शायद मुझे काउंट इफ्स डालना पड़ेगा। काउंट इफ्स भी देख लेते हैं, काउंट द नंबर ऑफ स्पेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। चलिए इस पे भी वर्क करके देखते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज है ये, और क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 90। ओके ये इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैंने इसमें अपोस्ट्रोफी ये नहीं डाला था। अब देखते हैं, नहीं इसमें कुछ मुझसे चूक हो रही है। काउंट इफ ग्रेटर देन 90, सॉरी इसमें मुझसे कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पे, तो ये वाला मैं अभी आपको हूँ, इसको मैं आपको एक बार दोबारा चेक करके बताऊंगा। ओके बट अभी तक सबको क्लियर हो गया जो हमने किया था? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, एनी क्वेश्चंस बिटवीन सम, एवरेज एंड काउंट? No, sir. ओके अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट पे। मैं काउंट इफ्स वाला आपको थोड़ा कल और रिसर्च करके बताऊंगा, शायद मुझसे कहीं गड़बड़ हो रही है। अब आते हैं हम कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में तो फॉर्मूला दो तरीके से लग सकता है। एक बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और एक बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। समझते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है और रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है। तो मैंने कुछ फॉर्मूला लगाए हुए हैं, मैं उनको डिलीट करता हूं पहले। ओके अगर मेरे को इन दोनों का टोटल निकालना है तो कैसे, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, कोई बता पाएगा? 100 और 300 का अगर मेरे को टोटल निकालना है तो? उनका हाँ जी, सम Equal का to sum, इज इक्वल टू सम, bracket open, ब्रैकेट ओपन, ये जो बगल वाला कॉलम चेक कर लेंगे। ठीक है, और ये पूरा सिलेक्ट कर लूं? पूरा ठीक सिलेक्ट है, कर लो। एक ही प्रोसेस है ठीक है ये, ऐसा और कर। ब्रैकेट बंद। अब देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, सम A5 एंड B5, मतलब A5 एंड B5। तो मैं इसको अगर एंटर करता हूं तो मुझे ये 400 देता है। ठीक है अब अगर मेरे को ऐसे ही इसका और इसका सम कैलकुलेट करना हो तो सेम फॉर्मूला। Equal to सेम फॉर्मूला, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इस फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकता हूं। मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो देखिए एक्सेल कितना स्मार्ट है, उसने उसको चेंज करके यहाँ पे 400 था क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज थी 100 और 300, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज 250 और 250 हैं तो उसका टोटल उसने 500 ले लिया ऑलरेडी। अब देखते हैं इसने सम किसका किया है। इसने एक्चुअली समेशन जो किया है A10 और B10 का किया है, जबकि अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर उसने समेशन किया था A5 और B5 का। तो जब भी मैं फॉर्मूले को कॉपी करके दूसरी जगह पे लेकर आता हूं वो ऑटोमेटिकली अपने यूनिट्स, अपने सेल्स को चेंज कर लेता है। A5 B5 ऑटोमेटिकली A10 और B10 बन गया। अब अगर मैं इसी को दोबारा कॉपी करके
यहां पे लेके जाऊंगा तो देखिए वो 1000 बन गया ऑटोमेटिकली। जो A10 B10 था वो अब बन गया E13, ये देखिए E13 एंड F13। इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूले के जो सीक्वेंसिंग है वो भी डायनेमिक है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग, क्यों रिलेटिव रेफरेंसिंग बोलते हैं इसको? क्योंकि वो हर सेल के साथ, रिलेटिव सेल के साथ चेंज हो रही है। अभी पहले वो इन इसके रिलेशन में था फॉर्मूला, इन दो सेल्स के रिलेशन में, लेकिन जैसे मैंने वो फॉर्मूला चेंज किया, उसका रो चेंज किया, उसका रिलेशनशिप भी चेंज हो गया। अब वो इन दो रिलेशनशिप के फॉर्मूला इसके रिलेशनशिप में है। ऐसे ही फिर मैंने जब कॉपी पेस्ट किया तो मेरे को उसका रिलेशनशिप फिर से चेंज हो गया, तो उसने रिलेटिवली अपने फॉर्मूला को भी मॉडिफाई कर लिया। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां पे हमें एक फॉर्मूला को, एक सेल को फ्रीज करना है, मतलब हमें वो सेल चेंज नहीं करना। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके, उससे पहले ये समझ में आ गया आपको जो अभी हमने बात करी रिलेटिव की, रिलेटिव रेफरेंसिंग की? यस सर। क्लियर है ये आपको सबको? कैन आई हैव अ थम्स Yes, अप sir. प्लीज? यस। ओके, कोई बता सकता है अगर हमें, मान लीजिए अब हमारे पास ये डेटा है, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, डेटा बताता हूँ। तो क्या है, एक आदमी की एक नौकरी लगी है, उसकी नौकरी की टर्म्स कुछ ऐसे हैं। उसको बोला जाता है कि भैया जिस दिन तू हमारे यहाँ काम करने आएगा तेरे को 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब भी तू आएगा 100 रुपए मिलेंगे। और साथ में एक दुकान पे वो काम करता है, उसको बोला जाता है कि जितनी भी तू सेल करेगा उसका 5% तेरे को कमीशन मिलेगा। 100 रुपए फिक्स्ड है और 5% सेल्स के ऊपर मिलेगा उसको। एक सेकंड दीजिएगा। तो देखिए आपके सामने डेटा है जिसमें इस एम्प्लॉय ने डे 1 पे 5,000 रुपए की सेल करी, डे 2 पे 7,000 की, फिर 2,500 की, फिर 3,500 की। तो इसकी जो सेल है वो हर रोज चेंज हो रही है। इसका मतलब इसका सेल्स का जो पे आउट है वो भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सेल्स की कमीशन निकालनी पड़ेगी। इसकी सेल्स की कमीशन कितनी बनेगी? कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला लगेगा? अगर उसको 5% मिलता है तो 5,000 पे उसको कितने रुपए मिलेंगे? 250 मिलेंगे, 250 250 रुपए। कैसे निकाला आपने प्रिंस? इक्वल टू ओके, ये 5000 सेट कर लेंगे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई 5%। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का प्रयोग करते हैं, स्टार का साइन जी होता है, सर, उसका मतलब स्टार। है मल्टीप्लाई। और 5% का मतलब है 5%। 0.05। जी अब मैं इसको एंटर करूंगा तो कितना आ गया? 250 रुपए। जी। अब क्या मेरे को ये ऐसा फॉर्मूला हर जगह पे लिखना पड़ेगा? नो सर। नहीं तो सर, क्या, ड्रैग कर। तो मैं ड्रैग कर सकता हूं, या फिर आप ये छोटा सा, जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर के सेल के अंदर एक स्क्वायर आ रहा है, उसके ऊपर करते ही मेरा जो प्लस का साइन है वो पतला हो जाता है। अगर मैं वो पतले साइन पे जाके उसको डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे तक, जहां तक उसको नेक्स्ट डेटा दिख रहा है, लास्ट डेटा दिख रहा है, यही वाले सेल को, फॉर्मूले को कॉपी कर देगा। अब यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग हुई है। प्रिंस म्यूट कर लेंगे अपने आप को, आपके पीछे से शोर आ रहा है। थैंक यू। 5,000 पे 250 रुपए मिल रहे थे, 7,000 पे 350 मिल रहे थे, 2,500 पे सिर्फ 125 मिलेंगे। ये तो हो गई उसकी सेल्स की कमीशन। लेकिन उसको 100 रुपए और भी मिलने हैं, तो उसका पे आउट कितना बनेगा? डे 1 पे कितना बनेगा? 250 रुपए प्लस 100 रुपए, यही बनेगा ना? यस तो मैं सर। इसको करूंगा इक्वल टू 250 रुपए प्लस 100। फिक्स्ड अमाउंट 100। अब मैं एंटर कर दिया। अब मेरे को तो डे 1 का तो मिल गया, अब डे 2 का कैसे मिलेगा? क्या मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं? यस सर। ओके, ड्रैग करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने ड्रैग करा, देखिए कुछ गड़बड़ आ गई। आप सोचिए
8500 की सेल करने पे क्या उसको 10,000 रुपए मिलेंगे? नो सर। तो मतलब फॉर्मूला में कुछ तो गड़बड़ है यस है ना? वो सीआईडी में आता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, ये वो वाली गड़बड़ है। तो इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है ये देखते हैं, इसके फॉर्मूले को देखते हैं एक बार। तो देखिए पहले दिन पहला वाला फॉर्मूला तो ठीक है, वो क्या कर रहा है एक बार देखते हैं फॉर्मूला क्या कह रहा है। C2 देखिए फॉर्मूला जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं ना वो अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं सेल। तो 250 रुपए प्लस 100 रुपए, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है। नीचे वाले का फॉर्मूला देखते हैं, वो तो फॉर्मूला आ ही नहीं रहा, वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है एक बार इसको भी डबल क्लिक करके देखते हैं इसमें फॉर्मूला क्या आ रहा है। ओ ये गड़बड़ हुई है, देखिए उसने नेक्स्ट वाला सेल तो ले लिया लेकिन 100 रुपए के नीचे वाला भी सेल ले लिया उसने। ऐसे ही उसने 125 रुपए में 125 तो यहां से ले लिया लेकिन नेक्स्ट सेल ले लिया जो एम्प्टी था। ऐसे ही जब हमने ये लास्ट वाले दिन की कैलकुलेशन करी तो उसने 8,500 प्लस 10,000 रुपए ले लिए। आप समझिए क्या हो रहा है, कोई बता पाएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हुई है, जी सर, बता सकते हैं सर। क्या गड़बड़ हुई है बताइए। तो जो कॉलम भी है तो लास्ट में उसका कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हुई है। सॉरी जया क्या कह रही है? सर लास्ट में आपने जो ड्रैग करके इसका फार्मूला किया हुआ है उसमें सर प्रॉब्लम हुई है सर। हाँ, उसमें क्या? उसको करने से रेंज जो है बढ़ती है ना कि कॉपी पेस्ट होता है। हाँ रेंज कैसे बढ़ती, क्या करना है हमें? सॉरी सर, आवाज कट गई आपकी। सॉरी क्या करना चाहिए मैं बोल रहा था, कैसे ठीक होगा ये फॉर्मूला? कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ओके, इसको डिलीट कर दूं फिर कॉपी पेस्ट करूं? या तो मतलब आप कह रही है कंट्रोल सी करके मैं कंट्रोल वी कर दूं पूरा नीचे तक सेलेक्ट करके, ठीक कर रहा हूं मैं जया? ये तो फिर वही आ गया। सर आपने शायद से 100 बताओ को सर। नहीं किया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने 100 को क्या नहीं किया था गीता? फिक्स नहीं किया था वेरी गुड, तो फिक्स कैसे करेंगे? सर, वो कोमा लगा के शायद से किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के। नहीं इनको कॉमा लगा के नहीं सर किया जाता। F4 से वहाँ सर F4 से। F4 range से भी करेंगे सर। F4 में क्या आता है उसके अंदर लगाने पे? सर डॉलर का साइन आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए ये हमें करना है, जब भी हम ऐसा फॉर्मूला ड्रैग करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि एक्सेल भी नेक्स्ट नेक्स्ट सेल लेता रहता है। अगर हमने यहाँ पे जो हमने लिया B17 लिया, जैसे ही हमने उसको ड्रैग किया तो उसने अब B18 ले लिया, जबकि हमें चाहिए कौन सा था, B17। तो इसको मतलब है मेरे को B17 को फ्रीज करना पड़ेगा ताकि बाकी सब कुछ चेंज हो जाए लेकिन B17 चेंज ना हो। वो कैसे कर सकता हूं मैं इसको पहले डिलीट करता हूं पूरे को, या मैं दोबारा करता हूं यहाँ पे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। 250 प्लस 100, लेकिन मेरे को B को भी फ्रीज करना है और 17 को भी, इस सेल को फ्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके B के आगे कर्सर लगा के डॉलर का साइन लगाऊंगा, डॉलर। अब ये B फ्रीज हो गया, उसके बाद क्योंकि मेरे को 17 को भी फ्रीज करना है मैं इसके आगे अगेन एक और डॉलर लगा दूंगा, तो ये B17 फ्रीज हो गया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो देखिएगा क्या होता है। अब देखिए अब ये नंबर ठीक लग रहा है, क्यों? क्योंकि 350 रुपए उसको सेल्स का पे आउट मिल रहा है और 100 रुपए कमीशन, फिक्स्ड वाली कमीशन मिल रही है। 125 रुपए सेल्स का पे आउट मिल रहा है और 100 रुपए मतलब 225 फिक्स्ड कमीशन मिल रही है। अब देखते हैं डिफरेंस इन फॉर्मूला क्या हुआ। C21 $B $17, ये हमारा डे 1 का फॉर्मूला था। डे 2 का फॉर्मूला हुआ C22 विच इज ओके प्लस $B $17, मतलब ये चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी वो का 100 ही है। ऐसे ही हम आगे चेक कर लेते हैं, फिर से हमने चेक किया तो B17 फ्रीज हो गया, मतलब अब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो 100 रुपया फ्रीज हो गया और जो हमारा कमीशन है, सेल्स का कमीशन है, वो हमारा रेगुलरली चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को फ्रीज करते हैं। मैं यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके,
तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी सेल को फ्रीज कर सकते हैं। ओके, इसका एक और तरीका होता है, मतलब एक और तरीका नहीं, फ्रीज करने के लिए जो डॉलर हमने यूज किया उसको एक बार उससे थोड़ा सा खेल के देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहां से डॉलर हटा दिया, मतलब $B17। अब बताइए कौन सी चीज फ्रीज हो गई और कौन सी चीज नहीं हुई? बी फ्रीज हो गई और जो 17 थी वो फ्रीज नहीं हुई है। वेरी गुड। इसका मतलब अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या ये फॉर्मूला ठीक रहेगा या गलत हो जाएगा? सोच के गलत हो बताइए। जाएगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा वो 17 का 18 बन जाएगा, 18 का 19 बन जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए वही वाली गलती हो गई जो पहले हो रही थी। ठीक है, इसका मतलब हम अब दूसरे तरीके से देखते हैं। अब हमारा कॉलम तो एक ही है, बी कॉलम ही, हमने उसमें तो चेंज किया ही नहीं। लेकिन तो मैं अगर इसमें 17 को फ्रीज कर दूं, मतलब डॉलर लगा दूं, और बी के आगे का डॉलर हटा दूं, अब करूंगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बी तो एक्चुअली में हमारा ऑलरेडी फ्रोजन है, बिकॉज हम एक ही कॉलम की तरफ ही चल रहे हैं, हम कॉलम को नहीं छेड़ रहे। अगर ऐसा करके मैं इधर की तरफ मूव करूंगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो 350 आना शुरू हो जाएगा, एक ही ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू आना शुरू हो गया, क्योंकि नेक्स्ट में कोई सेल ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। आर यू ऑल क्लियर अबाउट इट? सर यस, नो, प्लीज, एनीबडी? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। जब हम किसी चीज को फ्रीज कर देते हैं तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गई। अगर मैं इसको कहीं पे भी अब लेके जाऊंगा, इसको कॉपी करके कहीं पे भी लेके जाऊंगा, तो $B17 चेंज नहीं होगा। ये देखिए बाकी सब सेल चेंज हो गए, लेकिन $B17 चेंज नहीं हो रहा। मैं इसको कहीं भी लेके चला जाऊं, मैं इसको लास्ट शीट पे भी, लास्ट सेल पे भी लेके चला जाऊं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, तब भी $B17 वैसे का वैसा ही, बाकी सब चीजें चेंज हो गई, वो चेंज नहीं हुआ। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। मैंने एक सेल को फ्रीज कर दिया, उसको एब्सोल्यूट कर दिया, मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा वो सेल चेंज नहीं होगा। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एक नंबर को फ्रीज करना हो। अब मान लीजिए जो दुकानदार है वो बोलता है भैया तेरी, अब तू अच्छा काम कर रहा है, तेरी फिक्स्ड पे बढ़ा देते हैं, 100 की जगह 150 रुपये हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पे 150 रुपये चेंज करूंगा और ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं और कुछ चीजों को एज इट इज रहने दे सकते हैं। I'll pause here. Any questions? Any questions, anybody? नो सर। ओके, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट पड़े हैं, तो मैं ना इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट नहीं शुरू करूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्सेल में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जो आप थोड़ा सा सीखना और चाहते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वाले सेशन में उसके ऊपर काम करके आऊं। कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में हो? सर इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जी, वो वो याद नहीं रहते, जैसे कि एच लुकअप, बी लुकअप, एच लुकअप, इफ एंड, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट। तो एक तो आप चाहते हैं कि वो थोड़े से फॉर्मूला मैं आपको बताऊं? यस सर। ठीक है, तो एक तो मैं आपको इफ फॉर्मूला कल आप बताऊंगा, कल इफ फॉर्मूले पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, और वी लुकअप पे बात करेंगे। इफ फॉर्मूला और वी लुकअप पे बात करेंगे। वी लुकअप ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला है, हमें उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेल सब चीजें ऑटोमेटिकली बताता रहता है। हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उसके उसके जो वो शेयर करता है हम उसको वैसे ही फॉलो करें। ठीक है, तो मैं आपको कल इफ फॉर्मूला और वी लुकअप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा ही बताऊंगा। और कुछ, और किसी का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट?
सर हम पाइवट टेबल क्यों यूज करते हैं? ओके, पिवट टेबल भी मैं बताऊंगा आपको, शायद वो हमारा थर्ड सेशन में होगा। और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि पिवट टेबल हम लोग उसको पाइवट नहीं बोलते बच्चे, एक तो सबसे पहले उसको पिवट बोलते हैं। पिवट टेबल हम क्यों यूज करते हैं, और पिवट टेबल बहुत अच्छा टूल है एक्सेल के अंदर। इट्स एन अमेजिंग टूल और ये हमें बहुत हेल्प करता है बहुत सारी चीजों में। तो मैं पिवट टेबल के बारे में क्लास 3 में बताऊंगा आपको परसों। ठीक है, और बताइए और कुछ। जी, और किसी का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट? ओके, परसेंटेज सबको निकालना आता है? चलिए आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे एक परसेंटेज का फॉर्मूला बता के, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। परसेंटेज सबको निकालना आता है? परसेंटेज निकालना आता है, नहीं निकालना आता? यस नो? प्लीज आंसर करें, तभी मैं बात कर पाऊंगा। परसेंटेज आता है नहीं आता? अभिषेक मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ये ऑडिबल। ओके ओके, दोस्तों परसेंटेज आता है नहीं आता? अरे बोलो यार। आता है सर, आता आता है है, सर। वेरी गुड। जी सर। तो बताइए, अगर मान लीजिए मेरे को इनका परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आपके सामने शीट है, एक फटाफट से फॉर्मूला बताइए अगर परसेंटेज निकालना हो तो। नंबर है सर। इज इक्वल टू, सबसे पहले इज इक्वल टू, जब भी कोई फॉर्मूला लगाना हो तो जी सबसे सर, हाँ पहले ये इज पढ़ना इक्वल टू। पड़ेगा, ये इक्वल टू लगता है। हाँ, इज इक्वल टू वैल्यू वैल्यू मतलब 85। 85। हम्म, मान लीजिए ये जो स्कोर है वो 120 में से है, 100 में से नहीं है, 120 का पेपर था, हाँ हाँ। तो बताइए। डिवाइड 120 सॉरी, सर, 85 डिवाइड। हाँ, डिवाइड का मतलब होता है स्लैश फॉर्मूला लगता है, डिवाइड का मतलब ये होता है डिवाइड बाय 120 जैसे नंबर दिया है 120 और मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई बाय 100, वेरी गुड। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया 70.83। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं भी करते तो 0.708 आ जाएगा। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और ये आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और इसको आप यहाँ पे जाके, ये देखिए ऊपर ऑप्शन है, इसको जाके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जी सर, और ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया और परसेंट का साइन भी आ गया। और यहाँ से आप इसको डेसिमल्स बढ़ा सकते हैं, 2 डेसिमल, जितनी बार क्लिक करेंगे इसमें बढ़ जाएगा डेसिमल, और अगर इस वाले पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल रिड्यूस हो जाएगा। जी सर। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको आइडेंटिफाई करना हो कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, तो कैसे करेंगे? हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, कैसे चेक करेंगे? सर फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर भी लगा सकते हैं। और तो फिल्टर लगाना हम आज सीखें, या फिर हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए, हाईलाइट सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल्स, टॉप और बॉटम, टॉप 10 आइटम्स को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। तो टॉप 10 आइटम्स जो है हमारी, हम उसको ग्रीन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो टॉप 10 बच्चे हैं वो हमारे ग्रीन में आ गए। जी ऐसा करके हमारी ये फिल्टर, ये एक तरह से हमारा फॉर्मेटिंग हो गई, उनका कलर चेंज हो गया। हम फॉर्मेटिंग करके इनका टॉप भी निकाल सकते हैं, वो हम कल सीखेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है, तो उसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सर। जी, जी साधना। नो सर। ओके, चलिए अभिषेक, आई थिंक 5 मिनट में भी हम और कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, तो ओवर टू यू, लेट्स मूव टुवर्ड्स कंक्लूडिंग द कॉल। जी निशा। सर चैट में कुछ पूछा है मैंने आपसे। मेरे से पूछा आपने? चैट में क्या पूछा है?
एक डेटा है 2001 बच्चों का, मुझसे एक सेमीकोलन ना लगा के मुझे डॉट लगाना है, ये कैसे होगा? दोबारा बताइए, मुझे बोल के बताइए। सर 2001 बच्चों का डाटा है ओके, जिसमें मुझे मिनट और हावर चाहिए, मिनट पर और उसमें आवर चाहिए। सेमी कॉलन नहीं लगाना है, डॉट लगाना है उसकी जगह पे। डॉट मैं लगाना है, एक एक करके कर रही हूँ पर मुझे एक साथ करना है। सेमीकोलन नहीं लगाना, डॉट लगाना है उसकी जगह पे। हाँ ओके, सर। तो एक तो कंट्रोल एच होता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी इसमें चेंज करना है तो जैसे, रुकिए मैं उसको दिखाता हूं आपको, एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं। अभिषेक 1 मिनट लूंगा मैं, ओके? ये क्वेश्चन आया तो ओके मैं इसको एड्रेस कर लूं, फिर आपको मैं सुपुर्द करता हूं। तो मान आप कह रही हैं कि कोई डेटा है जिसमें सेमी कोलन है, ऐसा हर जगह पे, तो कोलन लग रहा है, सेमी कोलन है हर जगह पे, आपको उसको चेंज करके डॉट करना है, यही कह रही हैं आप? जी सर। कंट्रोल एच करिए, फाइंड व्हाट, और ये होता है रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। इसमें सर आप ये ट्राई किया था बट हुआ नहीं है, हाँ, क्योंकि गलत अगर आ आप रहा था आप इसमें हो गया। उसमें करेंगे ना, क्या कहते हैं, डेट में करेंगे, तो डेट में तो सर ऑटोमेटिकली उसका टाइम में कर रहे हैं, जैसे कि 10:30 और उसमें डॉट सेकंड। नहीं आएगी बच्चे, क्योंकि टाइम का फॉर्मेट ऐसा होता है। टाइम लिखते ही हम ऐसे हैं जब, तो फिर उसको चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं आप आपका कॉलन का डॉट नहीं कन्वर्ट होगा वो। इसको आप दूसरे तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ से जाके चेंज हो सकता है, जिसमें आपका कहाँ गया, फॉर्मेट सेल में जाके कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल करिए, और यहाँ पे जाके आप ये ऑप्शंस चूज कर सकते हैं कि आपको कैसे चाहिए। सर ऐसे भी किया था, गलत हो जा रहा है बार बार। अच्छा दिखाइएगा, फिर ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि डॉट नहीं आ सकता, क्योंकि टाइम का फॉर्मेट ही ऐसे होता है। फॉर्मेट जो इनबिल्ट फॉर्मेट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि टाइम 10:30 तो टाइम 10/30 नहीं हो सकता, 10:30 होगा। और अगर डेट है सर 15, जैसे 10:30 और 15 सेकंड हुए हैं, पर मुझे लिखना है सिर्फ मिनट, घंटा और मिनट लिखना है जैसे। हाँ तो अब तो वो तो आप दस रिमूव कर सकते हैं ना यहाँ से। पॉइंट थर्टी लिखना है मुझे। पॉइंट नहीं लिख सकते ना बच्चे, क्योंकि 2001 बच्चों का डाटा। नो तो नो नो मैं नो वो एक एक करके कर रही हूँ, मुझे एक नो साथ नो नो करना है हाँ, तो वो एक साथ फॉर्मूला करना को। है तो आप इसमें ऐसे जाके फॉर्मेट में जाके और आवर और मिनट कर सकते हैं सिर्फ, तो आपके सेकंड्स हट जाएंगे। लेकिन आप पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम है, और अगर आप ये लिखेंगे 10.3, आप ऐसे चाहते हैं जैसे मैंने लिखा अभी, यस सर। नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर है और वो ऊपर वाला टाइम है। इसको जो एक्सेल है वो नंबर की तरह लेगा और ऊपर वाले को टाइम की तरह लेगा। देखिए मैंने अब इसको रिड्यूस किया, इसको मैं रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसने इसको टाइम लिया है, तो डॉट कभी भी नहीं आएगा, कोलन ही डॉट में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा। समझ रहे ओके हैं आप? सर। क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है ना ठीक इसका, डॉट में कन्वर्ट नहीं होगा ये। ठीक है। ठीक है, इसको आप उसमें चेंज कर सकते हैं कि ये आवर में आए या फिर आपके एएम पीएम में आए, वैसा कर सकते हैं। तो अगर आप एएम पीएम करेंगे तो ऐसा आ जाएगा कुछ 10:30 AM, और अगर मान लीजिए इसको आप पीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 17 कर देंगे तो ये पीएम बन जाएगा 5:30 PM। और अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो 10:30, या फिर शाम के 5:30 बजे हैं तो 17:30 हो जाएगा। ये 24 आवर फॉर्मेट में आ गया, और पिछले वाला एएम पीएम फॉर्मेट में था। इसका कोलन का डॉट नहीं चेंज होगा। ओके सर। Okay, all right. Abhishek, over to you. Thank you for asking that question, Nisha. That was a good question. थैंक यू सर। Thank you, sir, for taking such a beautiful class. Now, I'd like to request all the participants to on their video so that we can take picture for record purpose. आज सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट। So, thank you. Now, I'd like to move towards our president for presenting the remarks of this meeting.
Mrs. Jyotika Kalra ma'am, who's Yeah. Supreme Court lawyer by profession and former member of National Commission. Over to you, ma'am. Yeah, thank you, Abhishek, and thank you, Gaurav. I'm Thank sorry you. that my video is not on, but it was really बहुत ही engaging session था. मतलब मैं शुरू से जब सुन रही थी, पूरी तरह से बच्चों को engage रखने वाला session अगर था, तो ये हम इसको आज के session को top rated कर सकते हैं. और गौरव ने बहुत ही सिंपल शब्दों में, मतलब बहुत बेसिक से एवरेज इज इक्वल टू, और सबको इनवाइट किया, सबको उसमें बुलाया, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे कि सबको लगा कि हम उनका जवाब दे सकते हैं. तो और मुझे लग रहा था कि अगर हमें इस क्लास को समझना है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो अगर आप लोगों के पास, में स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर आप अपना लैपटॉप या आईपैड खोलकर बैठे तो शायद क्लास को समझने का जो आपका प्रोसेस है वो बेहतर हो पाएगा फोन में देखने की बजाय. और ये मैं दूसरी बात कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को सबको अकाउंट्स में जाना है या आगे लाइफ में काम करना है, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए. तो आप उसको भी प्लान कीजिए कि आप कैसे लैपटॉप खरीदते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, ताकि आप ज्यादा इक्विप्ड हो आने वाले समय पे अपने आप को परफॉर्म करने के लिए. वो तो एक बात हुई. और दूसरी वही बात, लैपटॉप के साथ बैठे हैं और कॉपी और पेंसिल लेकर भी बैठे, ताकि जो डिस्कस हो रहा है उसको आप नोट डाउन करें. ये गौरव ने ही दिया हुआ है हमारे को एक सेंटेंस की रेपिटेशन इज द मदर ऑफ रिटेंशन. सो वो हमेशा ध्यान रखें कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ रिटेंशन. जितनी बार रिपीट करेंगे, और रिपीट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास लिखा होगा. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी क्लासेस, अब हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट एक हफ्ता और है, ये हफ्ता तीनों दिन गौरव सर की यही एक्सेल की क्लासेस रहेंगी. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल क्लासेस हैं. मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो जो ये हमारा लिंक है इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानकारों के साथ, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा हो सके. और यही बातें हैं कि हम धीरे धीरे सीखते सीखते बेहतर इंसान बनेंगे. आज की क्लास करने के बाद मुझे भी लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और अगली क्लास में भी सीखूंगी. सभी इस मकसद के साथ अगर हम क्लासेस को अटेंड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत बढ़िया है. और आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद. आप शुरू से ज्वाइन करते हैं, एंड तक बने रहते हैं, पूरी तरह से क्लास में एक एनर्जी रहती है. और कल फिर आपसे मुलाकात होगी. ओवर टू यू अभिषेक. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your valuable insight. Now I'd like to invite Farhad for a vote of thanks. Good evening, all of you. I, Farhad, on the behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our Office Secretary Abhishek sir for putting in so much effort in conducting this class. I also extend my thanks to Gaurav Ahuja sir for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them with the valuable tips for MS Excel. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not the least, I would like to acknowledge the President of Saksham Rozgar Society, Mrs. Jyotika Kalra ma'am, who despite her very busy schedule, consistently attend the class and is unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you all a good night. Thank you. Thank you.